हेलो दोस्तों, सरुण यूपीएससी नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम लेके आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो सीएटी और अदर राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी में काम आने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में भिखाबाई सांगवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा माही नदी। माही नदी से जल प्राप्त करता है। दोस्तों, माही नदी के राजस्थान की नदियों के किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण स्थान है। माही नदी के बनेश्वर, गलियाकोट जो दोनों दोनों है ना डूंगरपुर में स्थित है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बता दूं, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे क्वेश्चन है, जाखम बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों बता दूं, जाखम बांध परियोजना जाखम नदी पर है। जाखम बांध परियोजना जाखम नदी पर है। चलिए दोस्तों चौथे सवाल की ओर चलते हैं। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही दोस्तों, इसका सही उत्तर प्रतापगढ़ होगा। जाखम नदी का उद्गम स्थान बम्बोरा गांव, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। एक बार पुणे में बोलता हूँ, बम्बोरा गांव, छोटी सादड़ी, बम्बोरा गांव, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। दोस्तों ये इसका उत्तर है। इसके अलावा डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में इसका सीमा का निर्माण है। इसकी सहायक नदियां हैं करमाई, सुकली, वर्धा और खराड़। ये इसकी सहायक नदियां हैं। और विल्य, ये जाखम नदी का विल्य पनवेश्वर के पास बिलोरा गांव आसपुर डूंगरपुर में है। सोम नदी में हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर भील जनजाति का मुखिया होगा। दोस्तों बता दूं, कर्नल जेम्स टोड ने वनवासी भीलों को वनपुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टोड जो घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या इनकी लगभग 28 लाख है। लगभग 28 लाख इनकी जनसंख्या है। और बता दूं, ये देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है देश में, और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी। भीलों का केंद्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फायरे भीलों का रणघोष है। और भीलों के घर को दोस्तों ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीईटी में आ सकता है। भीलों के घर को कु भीलों के घर को कहा जाता है, कु। और फला भीलों के घरों का छोटा समूह है। फला या फली। और बड़ा समूह है फाल।
छोटा समूह है तो फला या फली, और बड़ा समूह है फाल। बड़े समूह को फाल कहा जाता है। एक दो और बात बताऊं तो दोस्तों, राजस्थान में आदिवासियों में प्रचलित तीर कमान, चंदू जी का गुड्डा बांसवाड़ा एवं बोडी गामा डूंगरपुर में बहु यातायात में बनाए जाते हैं। गमेती, अभी यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। गमेती भीलों के गांवों के मुखिया को गमेती कहा जाता है। मावड़ली या महुड़ी, भील महुआ पेड़ से कच्ची शराब मेवड़ी, जो वो मेवड़ी कहते हैं, कच्ची शराब को मेवड़ी कहते हैं, बनाकर पीते हैं। कायठा, भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज कायठा काठा कहलाता है। और इसके अलावा भीलों के कुल देवता टोटम कहा जाता है। भीलों के कुल देवता को टोटम, भीलों के देवता को टोटम कहा जाता है। भील पुरुष कमर में कोयथू या डेपाड़ा डेपाड़ा पहनते हैं, और ऊपर अंगरखी या बंडी पहनते हैं, या सिर पर पोतिया या पोत्या पगड़ी, उनकी लोकल भाषा में पोतिया कहते हैं और हम पगड़ी कहते हैं, बांधते हैं। भील पुरुषों का अंगोछा फालू कहलाता है। फालू। इस लोक देवी का चित्र विवाह के समस्त भीलों के घरों की दीवारों पर बनाया जाता है, जिसे भराड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, भीलों के झोपड़े को कहते हैं टापरा या टापरी। दोस्तों, भीलों की बातें बहुत है। अभी मैं आपको एक वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा, वो आप देख लेना, उसमें सभी चीजें भीलों के बारे में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भील जनजाति में। भील जनजाति तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा कहते हैं। दोस्तों, पति द्वारा पत्नी को ओढ़नी का पल्लू फाड़कर तलाक देना। पति द्वारा अपनी पत्नी की ओढ़नी का पल्लू फाड़कर तलाक देना, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहे तो तलाक देना। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बात करें सबसे छोटे जिले की तो उसमें धौलपुर आता है। और सबसे बड़े जिले की बात करें तो जैसलमेर आता है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला जयपुर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 66 लाख है। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जैसलमेर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जैसलमेर आता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 लाख जनसंख्या है। और विधानसभा की बात करें जैसलमेर में तो सिर्फ और सिर्फ 2 विधानसभा है। जो सबसे न्यूनतम में विधानसभा है सिर्फ प्रतापगढ़ और जैसलमेर में है। 2 विधानसभा है ये बस। और सबसे अधिक जन विधानसभा की बात करें तो 19 विधानसभा है जयपुर में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर कोटा जिले में होगा। राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है? तो इसका सही उत्तर कोटा जिले में होगा। दोस्तों, एक पहले क्वेश्चन आया था भिखाबाई सांगवाड़ा नहर। तो दोस्तों, महानदी से निकाली गई है,
सिंचित जिले डूंगरपुर जिले का सांगवाड़ा क्षेत्र, ये भी आपको बताया है। ये जाखम बांध परियोजना के बारे में भी कुछ आया था। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में निर्मित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा 81 मीटर बांध बांध है। दोस्तों बता दूं, 81 मीटर बांध है। सिंचाई सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ जिले में दी जाती है। राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें, अगला क्वेश्चन यही है, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो उसका सही उत्तर है 66.11। 66.11 राजस्थान की साक्षरता दर। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पिंपला सिंचाई परियोजना स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर झालावाड़ जिले में पिंपला सिंचाई परियोजना स्थित है। दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति होगी। दोस्तों थोड़ी देर पहले एक मैंने बताया था क्वेश्चन, उसमें मैंने दूसरे नंबर बताया था, ये दूसरे नंबर ही होगी, मिस प्रिंटिंग है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। 12वां क्वेश्चन है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस नाम से जानी जाती है? कंवर सेन के नाम से जानी जाती है, जिनको इंदिरा गांधी नहर के जनक कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, राजस्थान में लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों बता दूं, कंवर सेन, जो इंदिरा गांधी नहर के जनक कहलाते हैं। लूणकरणसर नहर उन्हीं के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत भील जनजाति में कछाऊ कछाऊ कौन पहनता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर महिलाएं पहनती है। तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन लगातार भील जनजाति के आ रहे हैं, तो हमें 1-2 क्वेश्चन और बता दूं। बीमार व्यक्ति को गर्म धातु से दागकर इलाज करना, किसी चमटे वगैरह को गर्म करके उसके शरीर पर लगा के उसका इलाज करना, उसको डाम देना कहते हैं। डाम देना मतलब रोक देना, उसको रोक देना कहते हैं। भील स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक गीत हमसिडो कहते हैं उसे। जब भील के स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कोई सामूहिक गीत गाते हैं, उसे हमसिडो कहते हैं। सैनिक के घोड़े को मारने वाला निशानेबाज भील सैनिक के घोड़े को मारने वाला निशानेबाज भील को पाखरिया कहते हैं। पाखरिया मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला भीलों का त्योहार या मेला कह सकते हैं। इस अवसर पर युवक जीवन साथी चुनते हैं, उसे भगोरिया कहते हैं। भगोरिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, पिंपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करने की प्रथा भील पुरुष द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक गीत हमसिडो कहते हैं उसे। जब भील के स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कोई सामूहिक गीत गाते हैं, उसे हमसिडो कहते हैं। सैनिक के घोड़े को मारने वाला निशानेबाज भील सैनिक के घोड़े को मारने वाला निशानेबाज भील को पाखरिया कहते हैं। पाखरिया मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला भीलों का त्योहार या मेला कह सकते हैं। इस अवसर पर युवक जीवन साथी चुनते हैं, उसे भगोरिया कहते हैं। भगोरिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, पिंपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करने की प्रथा भीलों में प्रचलित प्रथा है, जिसे हाथीवेड़ो कहते हैं। आदिवासियों के मृत्युबोध को स्थानीय नाम लोकाई या कांडिया कहते हैं। मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया दजिया कहते हैं, और हमारा राजस्थान में जूमिंग कहते हैं। जब किसी एक जगह पर
वहाँ की सभी वनस्पति को जलाकर वहाँ पर कृषि की जाती है 3-4 वर्ष, फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।